श्रोताओं नमस्कार। आज के समय में जब हम बात करें तो चाहे घर की जिम्मेदारी निभाने का हो, फाइटर प्लेन्स को उड़ाने का हो, सीमा पर सुरक्षा का हो, पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक की जिम्मेदारी निभाने का हो, अपराधों को नियंत्रण करने का हो, हर एक क्षेत्र में ये गौरव महिलाओं को आज प्राप्त है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक चुनौतियों से सुगमता से निपटती महिलाएं, इस विषय पर बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीकानेर जिले की पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी गौतम जी को। सबसे पहले आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसपी साहब, जब हम बीकानेर जिले की बात करते हैं तो बीकानेर जिले को अपराध मुक्त रखने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे के प्रमुख की जिम्मेदारी, साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां। जब आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होती हैं, कार्य निर्वहन के लिए निकलती हैं, क्या सोच, क्या भावना, कैसे सामंजस्य इन सब में आप रखती हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज हमारे समाज में, और ये एक बहुत ही पुरानी रीत चली आई है कि घर की जिम्मेदारी को हमेशा महिला से ही देखा गया है। ये देखा गया है कि घर की साफ सफाई हो, घर पे खाने की जिम्मेदारी हो या बच्चों का लालन पालन हो, इन सभी में महिलाओं की भागीदारी को 100% माना गया है। और पुरुषों को जनरली एक, जिसे हम सोशियोलॉजी में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, तो पुरुषों को हमेशा ब्रेड अर्नर्स या घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का एक माध्यम माना गया है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया चेंज हो रही है, हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुरुषों और महिलाओं में समानता की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि महिलाएं हर फील्ड में, कामकाजी महिलाएं भी आपको मिल जाएंगी और उनके ऊपर घर को भी संभालने का उतना ही ड्यूटी जो है वो आज भी है। बशर्ते बहुत जगह मैं देखती हूँ कि जो मेल पार्टनर्स हैं, जो स्पाउस हैं, वो अपनी वाइफ्स को पूरा सपोर्ट करते हैं, फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहता है। तो जहाँ पे कामकाजी महिला के पास फैमिली का सपोर्ट है, वहाँ पे तो बैलेंस करना बहुत आसान है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी फैमिली के सपोर्ट से ये चीजें हो जाती हैं। मैं जिस जॉब में हूँ, इंडियन पुलिस सर्विस और राजस्थान पुलिस की जो मैं एक सिपाही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि पुलिसिंग का जॉब वैसे ही बहुत ही हेक्टिक रहता है, 24/7 हमारी जॉब है, हमारे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। इमरजेंसी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो कभी भी कुछ हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, तो उसमें आपको हमेशा एंगेज रहना है, तुरंत मौके पे पहुंचना है। दिन हो या रात हो, पता नहीं आपको कब बुलावा आ जाए, आपको जाना पड़े। इन सभी परिस्थितियों को कोई भी महिला जो पुलिस में है वो तभी निभा सकती है जब उसके फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट मिले, उसको एक मेंटल सपोर्ट मिले, उसको कोई प्रेशर ना हो। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, हमेशा आगे बढ़कर समान समाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। और मेरे इन लॉज का, मेरे हस्बैंड का, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं, किसी भी क्षण उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपने ये जिम्मेदारी अपनी कम रखी और इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो परिवार की तरफ से जो सपोर्ट मिला, उसने मुझे मानसिक रूप से सशक्त किया और मुझे ऐसा कभी भी फील होने नहीं दिया कि आप किसी भी चीज को इग्नोर कर रहे हो या उस पे कम ध्यान दे रहे हो। हालांकि मेरी जॉब ने कई बार ऐसी चुनौतियां जरूर दी जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कई बार फैमिली को इग्नोर किया और अपने फर्ज के लिए मुझे जाना पड़ा। जैसे कोई फैमिली में फंक्शन है या किसी का बर्थडे है या घर पे कोई पूजा है और आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपकी छुट्टी भी कैंसिल हुई, आपको वापस भी भागना पड़ा। तो पर उन सब चीजों को मेरे घर वालों ने, मेरे फैमिली ने बहुत अच्छे से समझा और उन्हीं की ये समझ, उन्हीं का ये सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर पा रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पारिवारिक सपोर्ट और समाज का सपोर्ट अगर साथ में हो तो क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं हर कदम पे सक्सेसफुल हैं और हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एसपी साहब, जब हम पुलिस महकमे की बात करते हैं तो पुलिस महकमे में पिछले कुछ समय में महिलाओं की संख्याएं बढ़ी हैं। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को किस तरह से देखती हैं? क्या प्रभाव इसका पुलिस महकमे पर पड़ा, क्या प्रभाव इसका समाज पर पड़ा? ये बात आपने बिल्कुल सही कही और राजस्थान पुलिस मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द फर्स्ट थी जिसने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पुलिस फोर्स में किया है।
हालांकि अगर हम 33% की बात करें तो उससे अभी हम काफ़ी कम हैं, हम 11 या 12% पे ही हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि आपने कहा, आपने सही कहा कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ज़्यादा महिलाएं, चाहे किसी भी स्तर पर हो, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के पदों पर आ रही हैं। इससे एक सकारात्मक चेंज ये है कि अब तक जो एक पुलिसिंग को हमेशा एक मर्दाना जॉब माना जाता था, या ये कहा जाता था कि अगर आप में कुछ मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स नहीं हैं तो आप पुलिस में नहीं आ सकते जी। आपको अगर बनना है तो आपको लेडी सिंघम ही बनना पड़ेगा। उन सब चीज़ों की धीरे धीरे आइडियोलॉजी में भी चेंज हो रहा है। हमारे जो साथी अधिकारी हैं पुलिस में, उनके भी सोच में बदलाव आ रहा है। और जनता के लिए सकारात्मक प्रभाव ये है कि वो महिलाएं जो अब तक शायद पुलिस के लिए एक स्टीरियोटिपिकल इमेज थी कि भाई अप्रोचेबल नहीं है, हम इनके पास कैसे जाएं, या डर लगता था, उस इमेज को चेंज करने में भी महिलाओं का एक खासा योगदान रहा है। इसके साथ साथ आप अगर देखें कि जो नए कानून हमारे देश में बने हैं, उनमें महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के लिए स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, जिनमें महिला पुलिस कांस्टेबल ही उनके बयान लिख सकती है, या महिला अपराधियों के लिए भी महिला ही उनको डील कर सकती है, महिला ही उनको अरेस्ट कर सकती है। इस तरीके के प्रावधान जो हैं वो हमारे कानून में भी लागू हैं। तो कानून की आवश्यकता और लोगों में पुलिस की एक इमेज चेंज लाने में महिलाओं का बहुत खासा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान सकारात्मक जो मैं महिलाओं का मानती हूँ कि पुलिस विभाग जो अब तक एक बहुत ही मैस्कुलिन, या आप कह सकते हैं पितृसत्ता का सोचता हुआ विभाग, स्टीरियोटिपिकल विभाग था, उसमें आपके साथी अधिकारी भी फिर महिलाओं के साथ रहना, उनके साथ डील करना, महिलाओं की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने सामने देखना। कि क्योंकि कानून व्यवस्था की ड्यूटी में आप कभी कभी देखेंगे कि हम लगातार 56 घंटे हो जाते हैं, 60 घंटे हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, हम उस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। तो आप देखेंगे बहुत ही छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है वॉशरूम की जी। मेल कांस्टेबल या कोई भी पुलिसकर्मी कहीं पे भी वॉशरूम के लिए जा सकता है, ये चीज महिला नहीं कर पाती है जी। तो इन सब चीजों के लिए जब वो देखते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो उनकी सोच में भी एक बदलाव आता है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है जी। निश्चित तौर पर सोच में जो बदलाव आया है उसका प्रभाव न केवल पुलिस विभाग में पड़ा है, बल्कि समाज पर भी एक व्यापक असर देखने में आया है। एसपी साहब, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो एक लीडरशिप रोल, नेतृत्व की जो बात जब हम करते हैं, आप क्या मानती हैं कि क्या बाधाएं, क्या चुनौतियां रहती हैं, आप कैसे उन्हें ओवरकम करती हैं, कैसे उन्हें डील करती हैं, और आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को जो लीडरशिप रोल में हैं या उसके लिए एस्पायर कर रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं जब राजस्थान में एंटर किया, आईपीएस ऑफिसर बनी, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद कार्डर अलॉट हुए और राजस्थान मिला, तो जब राजस्थान में पहली हमें प्रोबेशन में एसएचओ लगाते हैं, तो अजमेर ज़िले के नसीराबाद सदर थाने की मैं एसएचओ थी। तो एक लीडर के रोल में सबसे बड़ी जो रुकावट मुझे लगा, जो मैंने फील की, वो ये थी कि पुलिस विभाग में अभी भी मोर देन 85% जो या 90% जो लोग हैं वो पुरुष हैं जी। और वो उनको आदत नहीं है एक महिला को अपना लीडर देखने की जी। और वो अगर कोई महिला गाहे बगाहे कहीं एसएचओ या कहीं एसपी या कहीं आरपीएस ऑफिसर, सीईओ के पद पर, एडिशनल एसपी के पद पर आती है, तो उनको थोड़ा उससे झिझक रहती है बात करने में। तो जो भी सूचनाएं आप तक आनी चाहिए वो आने में देरी होती है जी। तो इस तरीके की चीजें जब मैंने एसएचओ शिप में अपनी प्रोबेशन में फील की, तो आइस ब्रेक करने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं महिला थी। पुरुष तो जो है वो अपने कांस्टेबल के कंधे पे हाथ भी रख सकता है, चल यार दोस्त, हंसी मजाक में गालियों में बात कर सकते हैं, मतलब एक इनफॉर्मल उनका एटीट्यूड रहता है। महिला के साथ उतना इनफॉर्मल आपके सबॉर्डिनेट्स नहीं हो पाते जी। उस चीज के लिए मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये रुकावट है। उसको चेंज किया, अपने एटीट्यूड में एक सरलता के साथ साथ एक अप्रोचेबिलिटी लाए, और उनके मन में ये विश्वास जगाया कि आप ये ना समझें कि भाई महिला है तो मैं इनके सामने ये बात नहीं कर सकता। कानून के रास्ते पे या अच्छा सुशासन करने के रास्ते पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको अपने सीनियर को देनी है तो आपको वो देनी चाहिए, और उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे पर्सनालिटी को आपने ग्रूम किया और सब लोगों को साथ लेकर चले, टीम भावना से काम किया, तो एक अच्छे लीडर के रूप में अच्छा काम किया नसीराबाद में, और आगे जहां जहां भी मैं पोस्टेड रही वहां पर भी। बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी
जी। जो हमारे पुराना स्टाफ है, जो नए कांस्टेबल्स आ रहे हैं, वो तो अब ऐसी जनरेशन को देख रहे हैं जहाँ पे समानता है, बट जो हमारे पुराने हेड कांस्टेबल्स ASIs हैं, जिन्होंने कभी भी महिलाओं को फील्ड में रहते हुए काम करते हुए नहीं देखा, तो उनके दिमाग में आज भी, क्योंकि पितृसत्ता आज भी हमारे सोसाइटी का एक गवर्निंग फैक्टर है और वो धीरे धीरे ही टूटेगा, सोशियोलॉजिकल चेंज धीरे धीरे ही होता है, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता था कि महिला लीड कर पाएगी भी या नहीं। तो वो जो एक आपको कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में एक संशय सा दिखता है कि इनसे हो पाएगा भी या नहीं, उस चीज को मुझे लगता है कि तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पुलिस विभाग ज्वाइन किया था, तो मेरे एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे ये हिदायत दी थी कि आपके मेल काउंटर पार्ट को अगर X अमाउंट ऑफ टाइम काम करना पड़ेगा तेजस्विनी, ये प्रूव करने के लिए कि वो पुलिसिंग जॉब के लिए काबिल अफसर है, आपको ये प्रूव करने के लिए कि आप काबिल हो, कम से कम 3 गुना काम करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि ये एक बर्डन था, लेकिन मैं ऐसे बर्डन नहीं माना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार जब कोई महिला मेहनत करके अपना नाम बना लेती है, तो वो कई महिलाओं के लिए रास्ता खोल देती है, कई महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बन जाती है, इंस्पिरेशन बन जाती है, और उस सिस्टम में भी एक डेंट मारती है जिसको ये लगता है कि महिलाएं तो काम कर ही नहीं सकती, या महिलाएं तो पुलिसिंग में कामयाब हो ही नहीं सकती। उस चीज को, उस पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को तोड़ने में अगर आपको 3 गुना या 4 गुना मेहनत करनी भी पड़े, तो मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि आपकी मेहनत से कहीं ना कहीं आपके बाकी साथी महिलाएं या आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फायदा होने वाला है, और एक समान अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि जब लीडरशिप रोल की बात आती है तो जुड़ाव आपके हर स्तर के अधिकारी और कर्मचारी से तभी संभव है जब आपके व्यवहार में सरलता हो, एक अप्रोचेबिलिटी हो, और साथ ही साथ जो सूचनाओं का आदान प्रदान पुलिस विभाग के सबसे महत्वपूर्ण भी होता है, वो भी तभी संभव हो पाता है। एसपी साहब, एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में आपका एक लंबा कैरियर रहा है। बहुत से क्षण जीवन में ऐसे आते हैं, करियर वाइज या जीवन वाइज, जो एक चुनौती लेके आते हैं। सबसे कठिनतम क्षण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, आप क्या कहेंगी? कैसे आपने उन चुनौतियों को उन क्षणों में पार किया, और क्या प्रेरणा आप हमारे श्रोताओं को इस लिहाज से देंगी? देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती है, और मैं अपने सीनियर अफसरों को और मेरे जितने भी DGP साहिबान रहे हैं, जो मेरे CM साहिबान रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि बहुत सारे जिलों में मैं पहली महिला SP रही। जनरली एक ऐसा स्टीरियोटाइप इमेज था कि कुछ जिले जो या तो छोटे जिले हैं, या जहाँ पर क्राइम कम होता है, या जहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी उत्पन्न नहीं होती, उन जिलों पर ही SP के रूप में एक महिला अफसर को पोस्ट किया जाता था। ये मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है, एक बहुत अच्छा बदलाव है सकारात्मक, कि महिलाओं को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी दी गई ऐसे ऐसे जिलों में काम करने की जहाँ पर अपितु कभी महिलाएं नहीं लगाई जाती थी। उन जिलों में काम करके आपने एक ऐसा अपना इमेज को प्रूव किया, आपने एक तरीके से लोगों के मन में भी ये भावना जगाई और लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि हम जो स्टीरियोटाइप लेके बैठे थे कि महिलाएं फलां ही काम कर सकती हैं और ये काम नहीं कर सकती, तो उसमें काफी चेंज हुआ। उसको लेकर मुझे लगता है कि शुरुआत के मेरे जिलों में मुझे जो चुनौती लगी सबसे ज्यादा, वो यही लगी कि आपके जो नीचे के स्टाफ हैं, जिन्होंने कभी महिला SP देखी ही नहीं, क्योंकि आप पहली बार एक महिला के रूप में SP वहां पर लगे हैं, तो वो आपको हमेशा शक की नजर से देखते थे कि ये जो हमें आदेश दे रहे हैं या ये जो काम करने की कोशिश कर रही हैं, ये इनसे हो भी पाएगा या नहीं। तो वो जो मिसट्रस्ट था, वो मुझे लगा कि मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बहुत चुनौतीपूर्ण पल था। स्पेशली जैसे चूरू में मैं पहली महिला SP थी, अलवर में मैं पहली महिला SP थी, और अलवर में तो मुझे यहाँ तक याद है कि मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मेरे ऑफिस में एक ASI साहब का रिटायरमेंट हुआ, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे ये बोला कि मैडम, आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी लिबर्टी लेता हूँ और मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ कि जब आपने ज्वाइन किया था तो हम लोग बैरक्स में बैठ के हंसते थे। हम लोग मजाक उड़ाते थे कि महिला से कहां से अलवर चल जाएगा। अलवर सबसे क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट पूरे राजस्थान का, हरियाणा मेवात इलाके से लगता हुआ दिल्ली NCR का पार्ट,
तो ये जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर IPS जो चलते थे वो फेल हो गए, वहाँ एक महिला क्या चला पाएगी, ऐसा उसका कहना था जी। और उसने कहा कि हम कई बार तो हम बैरक्स में बैठ के मजाक भी करते थे आपके लिए कि ये तो 2 ही महीने की SP हैं या 3 ही महीने की SP हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में जो मैंने देखा, आपका वर्किंग स्टाइल देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना बेवकूफ था और मैंने कितनी जल्दी किसी को जज कर लिया या प्रेजुडिस कर लिया। और फिर जब मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ तो वो व्यक्ति मुझसे मिलने आए, रिटायर्ड ASI साहब, और उन्होंने कहा कि मैम ये कितनी बड़ी बात है, देखिए कि आप पहली महिला अफसर और आपने लगभग 3 साल का इतना लंबा कार्यकाल जो शायद ही किसी SP का वहां पे रहा, आपने यहाँ पे निभाया और बखूबी निभाया और बहुत अच्छा, जिससे हम सबको ये सोचने पे मजबूर किया कि हम जो प्रेजुडिस अपने दिमाग में लेकर चलते हैं महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए, वो कितना गलत है जी। हमें हमेशा पहले उनका काम देखना चाहिए और फिर उसके बाद कोई राय उनके बारे में बनानी चाहिए। तो आई थिंक ये जो चुनौती रही है अपने आप को हरदम प्रूव करने की जी, ये मुझे लगता है प्रोफेशनल फील्ड्स में महिलाओं को आज भी काफी झेलना पड़ रहा है, बट आई एम श्योर कि उसमें अच्छी चीज ये है कि आपको मेहनत करने के लिए एक तो अवसर मिलता है और आपकी एक बार इमेज बन जाती है तो लोग जानते हैं कि ये महिला अफसर अगर है तो फिर ये सही ही करेगी और वो एक आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जी, निश्चित तौर पर किसी भी अविश्वास को पार करके, मिसट्रस्ट का जैसा आपने जिक्र किया, उसको पार करके अपने आप को साबित अगर कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में करती है तो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। SP साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए इतना ही रहेगा जो कि इस साल के जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का टॉपिक भी है कि इंस्पायर इंक्लूजन, यानी एक तो आप लोगों की इंस्पिरेशन बने और इंक्लूसिव बने, आप इंक्लूजन की तरफ बढ़ें। ये इस बार का थीम भी है इंटरनेशनल विमेंस डे का। तो मेरी जितनी भी हमारे आकाशवाणी की जितने भी श्रोता हैं, जो महिलाएं हमको सुन रही हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ और ये मैं हर कॉलेज और स्कूल में जाकर भी बोलती हूँ कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा मुझे ही अपने आप को प्रूव क्यों करना है, हमेशा मैं ही क्यों हर चुनौती से गुजरूं, घर वालों को भी प्रूव करूं, दुनिया को भी प्रूव करूं, समाज में भी प्रूव करूं, अपने बॉस को भी प्रूव करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एग्जाम्पल ये देखिए कि जो आपकी माताएं और दादियों की जो जनरेशन थी जी, उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि आज आपकी जनरेशन को एजुकेशन यानी पढ़ाई, यानी मुझे लगता है आज ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बेटों और बेटियों में पढ़ाई को लेकर फर्क करते हों। सब माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटियां भी स्कूल जाएं और उनके बेटे भी स्कूल जाएं। तो आपको आज पढ़ाई या एजुकेशन जो है वो चाहे सरकारी स्कीम्स हों, चाहे माँ बाप का ये जो चेंज है वो इसीलिए आ पाया है कि हमारे से पहले जो हमारी माताओं और दादियों की जनरेशन है उन्होंने एक अपफ्रंट करके लड़ाई लड़ी जिससे कि हमको ये अवसर मिला जी। अब ये हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि हम एक्स्ट्रा मेहनत करके ये इमेज को चेंज करें, प्रेजुडिस को चेंज करें कि महिलाएं जो हैं वो प्रोफेशनल फील्ड्स में कामयाब नहीं हैं, चाहे उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, हमें घर को भी संभालना है, हमें बाहर भी संभालना है, बट हम एक ट्रांजिशन सोसाइटी में हैं और ट्रांजिशन सोसाइटी में जरूर हमारे ऊपर ज्यादा दबाव है, हमको ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारी बेटियों को, हमारी पोतियों को एक समान समाज, एक इक्वल समाज, इक्वालिटी की ओर अग्रसर समाज मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं और इसीलिए हम अग्रसर रहें, कर्तव्य पथ पर मेहनत करते रहें, दुनिया जो बोल रही है उसको ना सुने और किसी के भी प्रेजुडिस से खुद प्रेजुडिस नहीं हो, अपने साथियों का, अपनी महिला साथियों का साथ दें और हमेशा उनको भी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते रहें। जी बिल्कुल, किसी भी चुनौती से घबराएं नहीं, कोई भी कर्तव्य पथ पर बाधा आए तो मेहनत से ना डरें और आगे बढ़ने से ना डरें। ये विशेष संदेश आपका आज इस विशेष अवसर पर। आज प्रत्येक चुनौतियों से सुगमता से निपटती महिलाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस पर एक विशेष चर्चा में श्रोताओं के साथ अपनी बातें साझा की बीकानेर जिले की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जी ने। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।